आज विश्व पर्यावरण दिवस है। 5 जून पूरे विश्व में पर्यावरण की रक्षा के लिए लोग अनेक मीटिंग कर रहे हैं। हरिद्वार में बहुत मीटिंग हो, हरिद्वार में ही गंगा को नष्ट किया जा रहा है। हम भी पहले 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया करते थे, लेकिन इसी जून महीने में 2011 में 13 जून को माननीय सरस्वती की हत्या की गई हॉस्पिटल। उस दिन से हम 5 जून को न मना करके 13 जून को ही उनकी पुण्यतिथि पर पर्यावरण के संबंधित विषयों पर सेमिनार आयोजित करते हैं, जिसमें देश से कोने कोने से लोग आए। इस साल भी लोग आएंगे, लेकिन आज विश्व पर्यावरण दिवस है तो उसे एक संदेश देना जरूरी कि जिस हिसाब से उत्तराखंड और चारों ओर पेट में है। धामी जी ने तो ये बचाया, इसलिए किया। धामी जी जैसा पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं वैसा तो कोई किया ही नहीं। और आजकल का युग है, कलयुग है। कलयुग में तो पाप फलता है, और ये फलना थोड़े हुआ, ये फलता थोड़े है। त्रिवेंद्र सिंह रावत भी खड़े हुए, जीत भी गए। उनके बारे में तो हमको पहले ही पता चल गया था, क्योंकि क्षेत्र का अनुमान चारों ओर से आ रहा था कि हारेंगे। लेकिन भाजपा के एक विश्वसनीय व्यक्ति ने कहा कि नहीं हारेंगे, क्योंकि 1.5 लाख वोट की गड़बड़ी कर दी गई। यही हुआ। खैर इससे हमको मतलब नहीं है, कोई जाए कोई पार्टी से जाए कोई बात नहीं। देश तो ऐसा है, और पर्यावरण केवल बाहरी नहीं, पहले आंतरिक पर्यावरण को शुद्ध किया जाता है। और देश का आंतरिक पर्यावरण बिल्कुल ही अशुद्ध हो चुका है। अब कितना अशुद्ध हो चुका है इसी समझिए कि ठीक है, इलेक्शन है, वोट हुआ, सब करेगा, गंदगोल भी करता है। लेकिन जिस हिसाब से एग्जिट पोल, सब चैनल का एक तरफ का एग्जिट पोल आ गया, ये क्या मामूली पर्यावरण का दूषण है? क्या उन चैनलों को बंद किया जाएगा? इसमें जो करोड़ रुपया लोगों का डूबा है शेयर मार्केट में, ये कौन भरपाई करेगा? चैनल भरपाई करेगा। और होता इस साल भी वही होता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम अंदर की बात समझते हैं। इस बार लोग ये मत सोचिए, वहीं इलेक्शन थोड़ा बहुत सुधर के हुआ है जहाँ पर कि चौकसी थी। जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने चौकसी बरता था, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने चौकसी बरता था, बंगाल में ममता चौकसी में थी, तो वहाँ ठीक रहा। राजस्थान में कुछ चौकसी था तो कुछ ठीक हुआ। लेकिन जहाँ जहाँ चौकसी नहीं बरती गई, वहाँ 2019 की तरह ही जैसा एग्जिट पोल किया था वैसा हुआ है। ये बात 2019 में भी हम कहे थे, कुछ समझा नहीं। बाद में लोग समझा कि उनकी गड़बड़ी होते पैदा की गड़बड़ी। तो ये सब चलता रहेगा जब तक असत्य का साम्राज्य रहेगा, तब तक कभी ये नहीं हो सकता है, कभी शुद्ध शांत नहीं हो सकता है। उत्तराखंड गंगा का सबसे बड़ा द्रोही व्यक्ति को हरिद्वार चुन के देता, ठीक है, परिणाम तो हरिद्वार को भुगतना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि गंगा जीवंत हैं, और जिस हिसाब से गंगा का ये इनके समय में गंगा के लिए अनशनरत शानंद जी की हॉस्पिटल में ले जाकर के मृत घोषित करना, पद्मावती को अभी तक व्हील चेयर में बैठा के रखना, इसे तो इन्हीं की देन है। हरिद्वार को रिवार्ड करती है, कैसी रिवार्ड की है जाने, उसे हमको कोई मतलब नहीं। प्रकृति देखेगी, हम तो ईश्वर पर हैं, प्रकृति पर छोड़े हुए हैं। प्रकृति न्याय करती है, देर या सवेर न्याय होता है, और जिस न्याय में जितना देर होता है वह न्याय उतना ही कठोर होता है। इस बात को भी हरिद्वार वासी समझ जाए। और यहाँ के संत, अरे बाबा, गंगा से इनको कोई मतलब नहीं, इससे कोई पार्टी जीत जाए इसके लिए बंगलामुखी का जग कर रहे हैं। जिसी दिन बंगलामुखी का जग किए उसी दिन समझी को पार्टी तो गई। ये लोग अपने रिकॉर्ड को देख रहे हैं, जिस काम के निमित्त जग करते हैं वही काम ये हो जाता है, इस बात को समझते हैं। बंगलामुखी देवी की आराधना क्या उतना सरल है? किसी की कोई अनैतिक काम के लिए तुम उसको उपयोग कर दोगे, तुम्हारा हो जाएगा। चुल्लू भर पानी लो और उसमें डूब के मर जाओ, जो ऐसा यज्ञ किया है। मैं नाम नहीं खोलूँगा, नाम सब जानता है। और एक ये हो करके, साधु हो करके किसी पार्टी का एकदम से खुल के समर्थन करना,
अरे किसी इशू पर किसी से विरोध अब ये करो ना, क्यों साधु होना है? साधु के भेष में क्यों है रे? अखाड़ा का सेक्रेटरी बन जाता है, उस अखाड़ा को भी वो अखाड़ा तो इतना कलंकित और बदनाम हो गया, ऐसा कोई ठिकाना नहीं। ये करके मैं कुंभ जैसे क्षेत्र का जो जमीन सब था उसमें अपार्टमेंट खड़ा कर दिया है। तो ये लोग तो पर्यावरण का सबसे बड़ा द्रोही है। इसलिए उत्तराखंडवासी और उत्तराखंड में जो एक आपदा आ रही है उसका मुख्य कारण ये है कि धामी केवल ऊपर ऊपर करता रहता है, बोलता रहता है। अभी हमारे पास कुछ यात्री आए हुए हैं, अब बताइए कोई यात्री 4 धाम के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए दिया, 4 धाम का नहीं दिया, किसी तारीख को बद्रीनाथ का दे दिया, किसी तारीख को गंगोत्री का दे दिया, किसी तारीख को केदारनाथ का दे दिया, यमुनोत्री का दिया ही नहीं। अब कोई आएगा, हरिद्वार में जो आज भीड़ बढ़ा हुआ है धामी के कुकृत्य के चलते, इसको मैनेजमेंट इसके पास कुछ है ही नहीं। अरे जिसको भी 4 धाम के लिए अप्लाई करता है, देना है तो एक डेट में 4 धाम का दे दो। ये कौन अधिकारी करता है? एक तरफ से VIP मना ही करता है कि मैं जानू। अब अपने बद्रीनाथ चला गया था और कहा था कि हम बहुत ये है। अरे प्रकृति देखेगी, प्रकृति देखेगी। अभी जो गंगा किनारे खनन की बीच का खड़ा कर रखा है, धामी तो खड़ा कर रखा है। इनको बार बार पत्र दिए हैं कि आपके निकटतम व्यक्ति सबको करा रहे हैं, आज तक संज्ञान नहीं लिए। आएगा, समय आएगा, गंगा छोड़ेगी नहीं। जितना देर करेगी उतना कठोर सजा देगी। इस बात को सुन लो, हमारी वाणी कठोर होती है। और त्रिवेंद्र गिरावत 2-3 दिन पहले दिया है, अभी अवैध खनन को रोकेंगे। रे बेवकूफ, जब तुम था तब तुम जैसा अवैध खनन कराया वैसे तो बहुत कम ही कराया। तो हमको मरवाने के लिए क्या क्या किया उसको, उसी में अशोक कुमार से मिल करके भूल गया। अभी MP होके बैठा हुआ है। प्रकृति देखेगी और कैसे जीता है वो या तो भगवान जानते हैं, या तुम जानता है, या हम जानते हैं कैसे जीता है। तो इस सबसे जीत का गुमान मत करो। देखते हो ना बहुत गुमान करने वाले व्यक्ति क्या सजा मिलती है, समझता है कि नहीं समझता है। इसलिए ये पर्यावरण दिवस है 5 जून को जो मनाते हो पूरे विश्व में, तो पहले गंगा को छोड़ो, तीर्थों को छोड़ो। तीर्थ को तो नष्ट कर दिया, बद्रीनाथ जैसे तीर्थ को तुम नष्ट कर दिया है। जितनी भी प्रहलाद धारा इत्यादि धारा है, सब धारा को नष्ट कर दिया। और क्या कहते हैं पंडित पुरोहित में जो मुखर है उसको बढ़िया पिछाड़ी हटा देता है। जो बेचारा गरीब है वो मारा कर रहा है। अभी जानते हो तो बद्रीनाथ हो करके आया है। बद्रीनाथ में छोटे छोटे कमरे का 5-5 हज़ार 7-7 रुपया पर डे का लिया जा रहा है। तो फिक्स किया है, किसी होटल में फिक्स है। जितने भी आश्रम हैं होटल का काम कर रहे हैं। तुम्हारी नज़र में ये नहीं पड़ा? और अपने आप को कहते हो कि हम ये करते हैं। आज पर्यावरण दिवस है, चेतो। बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थल को, ऐसे तीर्थ स्थलों को बर्बाद मत करो। पहले जाओ वहाँ पर अरेंजमेंट करो। जो गरीब कैसे कहाँ टिकेगा? जो पंडित के घर में गरीब टिका करता है, सब पंडित का घर तुम तोड़ दिया है। और तुमको मैं पत्र दिया कि साधुओं की व्यवस्था करो दर्शन करने का, तुम नहीं किया है। और इस बात को भूल जाता है कि साधु ही तीर्थ की मर्यादा को रखता है। 3 ही तीर्थ के 3 ही देवता होते हैं, तीर्थ देव, तीर्थ पुरोहित और तीर्थ में वास करने वाले और तीर्थ में जाने वाले साधु। तीनों का अवमानना कर रहा है। वहाँ जो 11,000 रुपया देगा उसको आगे बैठाता है। रुपया पर भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान को रुपया से खरीदने चला है। और इस बात को और जान लो, शिवत्व क्या होता है। जब राम मंदिर का ये हुआ तो सबों ने कहा, हम भी यहाँ से कहे, शंकराचार्यों ने कहा कि नहीं भैया, अशुभ मुहूर्त है। एक तो दिन भी अशुभ था,
दूसरा मंदिर का भी पूरा निर्माण नहीं हुआ था। एक किसी ज्योतिष ने पता नहीं कहाँ से गुन करके तीर्थ दे दिया, क्योंकि वो ज्योतिष तो हमको कहा गया कि 25 तारीख के पहले करो, तो उसी में कर दिया। परिणाम क्या हुआ अभी तक समझ में नहीं आया है, नहीं तो और समझेगा। उस समय में एक व्यक्ति था हमारे, हम जब इस पर बोल रहे थे तो उसने लिखा कि हमको कि ऐसी ऐसी बात है। हमने तो बहुतों मंदिर में देखा है कैसा हुआ, तो मैंने उसे लिखा कि ये तो देखा है और ये भी देखा है, उसके बाद क्या दुर्दशा होगी। हाँ, देख लिया दुर्दशा। अभी भी लोग नहीं देख रहा है। जो जो वहाँ सिरमौर थे, किन्हीं को आईसीयू में भर्ती होना पड़ा, तो किन्हीं को ब्रेन का सर्जरी करना पड़ा, और आगे क्या होगा भगवान जाने। हम तो नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते। हमको तो जो आभासित हो रहा है वो मैं बोल दे रहा हूँ और मैं बोलता रहूँगा, किसी को रोक नहीं सकता, क्योंकि सत्य बोलने से हमें कोई रोक नहीं सकता। आज चारों बगैर अन्याय अत्याचार का बोलबाला है। अब कौन सरकार बनेगी हमको इससे भी मतलब नहीं है, लेकिन जो सरकार बने वह इन बातों को ध्यान दें कि न्यायाधीशों में बहुत से न्यायाधीश ऐसे आ गए हैं जो कि योग्य नहीं हैं, उनको भी हटाया जाए। ये सीबीआई का जितना भी है सब चोर सब है, पैसा खाता है, सबको बदला जाए। क्योंकि जब न्याय व्यवस्था ठीक हुई, अभी यहाँ हरिद्वार के डीएम और एसएसपी खुला खनन का छूट दे रखा है, खनन करो, कोई नहीं कुछ करेगा। जब शिकायत करते हैं तो उसी को जान दे देता है जिसका शिकायत करते हैं। सीएम पोर्टल पर ये एक्सेप्ट हो जाता है। ऐसा है धामी जी, ऐसा मत सोचिए, ये कीजिए और यहाँ की वाणी को गंभीरता से लीजिए, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा। मैं पर्यावरण दिवस से बोल रहा हूँ, और उसकी पर्यावरण में आंतरिक और बाह्य दोनों पर्यावरण को, जब भी हमारा हुआ है तो हम आंतरिक पर्यावरण को पहले सुधारे हैं, तब बाह्य पर्यावरण होता है। आंतरिक पर्यावरण बिगड़ने से ही बाह्य पर्यावरण होता है। आत्मोदानंद जी को जो 2019 में वचन दिया गया था उसका पालन नहीं हुआ, परिणाम देखिए क्या। इस जादू को, उनके अनशन को अवहेलना करना बहुत भारी होता है। इस बात को समझिए। और मैं पूरे भारतवर्ष के, पूरे विश्व के लोगों को कहना चाहता हूँ, आज जो गर्मी की विभीषिका है, ये क्यों है? कौन किया है? अभी भी हरिद्वार के टेम्परेचर से हमारे आश्रम का टेम्परेचर में 4 से 5 डिग्री का अंतर होता है। क्यों? हमने पेड़ को बचा के रखा है। और वहाँ पर ये सुंदरम जितना पेड़ था, वहाँ पर बटवृक्ष थे, पाकर के पेड़ थे, पीपल के पेड़ थे। स्टेशन में बात निकलते लोगों को रात में बहुत ईर्ष्या वाले सबको काट दिया। जहाँ जहाँ चुन चुन करके जहाँ जहाँ बड़े बड़े पेड़ थे हरिद्वार में काट दिया। ये उद्यान विभाग जितना बाग है सबको कटवा दिया। बार बार कहूँ और क्या हुआ, और मरेगा। तो जश्न ऐसे मत मनाओ, चाहे ये पार्टी हो चाहे वो पार्टी हो, पहले अंदर मैं झाँको। और मैं कांग्रेस को भी कह देना चाहता हूँ कि तुम्हारी पार्टी जात प्रथा को बढ़ावा नहीं देती है। राहुल गांधी जी बक 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 करके बोलते रह रहे हैं कि मैं जात गणना कराऊंगा। किस आधार पर तुम जात गणना कराएगा? जात पर तुम बांटेगा देश को? यही तुम्हारा संविधान है, इसको भी तुम सुन लो। और सब बात तुम्हारी पसंद है, तुम सत्य बोलते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन नियम के विरुद्ध बन जाओ। सबको समान रूप से रहने का अधिकार है। फैमिली प्लानिंग में जिसने फैमिली प्लानिंग कराया देश के हित में, वह सब ये हो गया, स्वाभाविक है उसकी जनसंख्या कम होगी। और जो बढ़ाया अब तुम उसी को कहेगा पूरा अधिकार दे दो, ये भी तेरे लिए बहुत घातक हो जाएगा। मैं अभी कह दे रहा हूँ, नोट करके रख लो। कोई राहुल गांधी की जाके बोलते बार बक बक बोलता रहता है कि हम आते ही जात करना कराएंगे। तो हमको किसी पार्टी से मतलब नहीं है, हमको सत्य से मतलब है। और सत्य बहुत बड़ा होता है। निश्चित बात है, इस बार उसने त्याग किया है, अपने पार्टी को कम से कम सीट
जैसे अखिलेश कुमार ने और तेजस्वी ने एकदम कम सीट दे दिया, क्योंकि जातवादी संगठन है। इस सब पर ध्यान रखो। जब तक एकत्व की भावना नहीं रहेगा, समत्व की भावना नहीं रहेगा, निर्मलत्व की भावना नहीं रहेगा, तब तक कल्याण नहीं होगा। नहीं तुम एक को दबाओगे, दूसरा आज न कल बलवती होकर मुझे दबाएगा। आज मोदी जी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, नाना प्रकार से लोगों को दबा रहे हैं। अब पता नहीं कैसा करवट बदलेगा, मैं नहीं जानता, लेकिन देख तो हमको बहुत कुछ रहा है। अब क्या होने वाला है? पूरी देश की संपत्ति जो व्यक्ति वो हाथ में ले रहे थे, आगे क्या होगा करना करेंगे। सत्य सबसे बड़ा धर्म है, सत्य को पकड़ो। आंतरिक सत्य पकड़ेगा तभी बाहरी सत्य को पकड़ूंगा। आज हरिद्वार की जो गंगा में शीतल जल बहता था, वह कोई साइंटिफिक रिसर्च निकाले कि 2004 की पहले हरिद्वार में गंगा का टेम्परेचर कितना, तभी गंगा का टेम्परेचर कितना हो रहा है। तो हमने प्रत्यक्ष अनुभव के हमने मेजरमेंट करके नहीं रखा है, इसका भी प्रभाव है। तो और यहाँ किसानों की खेती को नष्ट कर दी जा रही है, और प्रशासन सबको पत्र लिखते हैं, कोई नहीं। हाई कोर्ट से जांच बैठती है, उस जांच कमिश्नर को खरीद लेता है। उसका भी हम देख रहे हैं। तो इस ढंग की बातें हैं। इसलिए पहले आंतरिक पर्यावरण को शुद्ध करो, तो बाह्य पर्यावरण को शुद्ध करो, सुख शांति से रहो। आंतरिक पर्यावरण किसी राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन की भावना रखेगा तो वह तुम्ही को नष्ट करेगा, और उसी का परिणाम है लोभ आज इतना घनीभूत हो गया है कि जो हमें जीवन दे रहा है। अब यही हम लोग आम के पेड़ के नीचे हैं, ऊपर आम के फल देगा, कितना मीठा फल देगा, कितना मीठा। अभी छाँ दे रहा है, सब मर रहा है, सब एसी में ये कर रहा है, हम पेड़ के नीचे बड़ा आराम से आनंद लीजिए। इसको काटने में तो फल खाएंगे, नुकसान मिलेगा, धूप में मरेंगे। एसी लगाएंगे हम तो भूल सुनते एसी बर्स्ट कर जा रहा है, करेगा। चलती गाड़ियाँ में आगे जा रही हैं, जो एसी चला के रखा होगा, एसी बर्स्ट करता होगा, आग लग जाती है। बहुत सी घटनाएँ इसको समझो। पहले शासन समझे, और साधु को कह दे रहे हैं भैया सबसे बड़ा पाप तुम लोगों का है, पहले अपने भीतर निर्मलता लाओ, समझ में सब में एकत्र लाओ, जिसमें सत्य है सत्य को, जिसमें असत्य है असत्य करने की क्षमता रखो। नहीं तो जिस देव की आराधना करेगा वही देव तुमको खाएगा। वह ना बंगलामुखी की आराधना कर रहा था, जग भी किया, तुम्हारा जग सफलीभूत हुआ, तुम्हारा जग तुम्हारे विनाश का कारण हुआ। देवता तुम्हारे हाथ की कठपुतली नहीं है। जैसे मोदी जी ने राम को अपना कठपुतली बना लिया था, तो इस ढंग से मत मनो। तुम साधु हो, साधुता को रखो। और हम तो ये फिर कहते हैं, जैसे हम निकेतन कर रहे हैं, वहाँ रामचंद्र जी वास नहीं कर रहे हैं, परिणाम सब देख रहा है। उस मंदिर को पूरा करने के बाद पुनः उसी रामलला को, जिसकी की प्रथम बार ताती उसी की स्थापना हो, इनको भी लेकर ये करा ले, और पुनः प्राण प्रतिष्ठा हो, तभी देश का कल्याण होगा, और जो करेगा उसका भी कल्याण होगा। अन्यथा बहुत बड़ा बमंडल है, ये तो बहुत बड़ा बमंडल होगा। सत्येन घारते पृथ्वी सत्येन तपती रवि सत्येन बात वायुष्य सर्वं सत्य प्रतिष्ठित। सत्य ही सबकी प्रतिष्ठा है। सत्य देखो, सत्य ही सबसे बड़ा पर्यावरण है। सत्य की हम रक्षा करेंगे तो अपनी अंतर की शुद्ध करेंगे, वायु की शुद्ध करेंगे। यह सत्य है, हमारे द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड चीज़ हमें पौष्टिक तत्व देता है, और बदले में हमें ऑक्सीजन दे करके हमारा जीवन रखता है। हम इसके जीवन की रक्षा करते हैं, वो मेरे जीवन की रक्षा करता है। ये सत्य है, और यदि सत्य की हम अवमानना करेंगे तो परिणाम हमारा दुखद होगा, जो हो रहा है। ये हमारा सबसे कर्तव्य प्रार्थना है कि सत्य को समझो। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सत्य से बड़ा कोई प्रभाव नहीं है। पर्यावरण की रक्षा करो, अपने सुखी रहो, समाज को सुखी करो,
ब्रह्मांड को सुखी करो, शांत से रहो।